वेलकम टू आवर डार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज। आज हम सीखेंगे ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आप प्रोग्रामिंग में स्ट्रॉन्ग लॉजिक डेवलप करना चाहते हैं तो ऊप समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह सोचने का तरीका देती है। जैसे रियल लाइफ में हम ऑब्जेक्ट्स, कार, फ़ोन, पर्सन देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर होती हैं, बिल्कुल वैसे ही ऊप में होता है। ऊप के बेसिकली 4 मेन पिलर्स होते हैं, जिनमें इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को ऊप में कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मेन मेथड क्रिएट किया हुआ है एंड स्टूडेंट की क्लास क्रिएट की हुई है। सो बेसिकली हम यहाँ पर एक स्टूडेंट की क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे और दो मेथड क्रिएट करेंगे और उस मेथड को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पर मैंने तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन कर ली हैं स्टूडेंट की: नेम, एज एंड कोर्सेज। इसके हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। स्टूडेंट दिस डॉट नेम, सही, एंड दिस डॉट एज एंड दिस डॉट कोर्सेज। तो यहाँ पर मैंने तीन कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। सही, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर ली हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिए है एंड यहाँ पर हम दो मेथड क्रिएट करेंगे। तो पहला मेथड मेरा जो है वाइट स्टडी के नाम से है और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लूँगा नेम एंड कोर्सेज को। तो इस मेथड में हम प्रिंट नेम इज स्टडिंग कोर्स ये रख लेते हैं। सो नेम इज स्टडिंग, सो नेम इज स्टडिंग कोर्सेज रख लेते हैं। ओके, सही, ये मेरा पहला मेथड क्रिएट हो गया। अब हम सेकंड मेथड क्रिएट करते हैं जिसका नेम होगा टेक ब्रेक। टेक ब्रेक, ओके। अच्छा, यहाँ पर भी हम प्रिंट करवा लेते हैं नेम इज टेकिंग ब्रेक, ये रख लेते हैं। तो नेम इज टेकिंग ब्रेक, ओके। तो यहाँ पे मैंने दोनों मेथड क्रिएट कर लिए हैं और मेरी प्रॉपर्टीज वगैरह भी डिफाइन हो गई हैं। अब चलते हैं मेन मेथड के ऊपर। सो मेन मेथड में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड उसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहला ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं स्टूडेंट 1 और यहाँ पे हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं। नेम में दे रहा हूँ अली, एज हम दे देते हैं 21 एंड फ्लटर डेवलपमेंट, कोर्स का नाम हो गया फ्लटर डेवलपमेंट, ओके। एंड हम यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं स्टूडेंट 2, ओके। और यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। तो सेकंड नेम रख लेते हैं हम सारा, एज हो गई इसकी 22 एंड कोर्स का नाम हो गया डार्ट प्रोग्रामिंग, ओके। डबल एम आएगा, सही, ओके। सो मैं सेमीकोलन यूज़ नहीं किया, सेमीकोलन यूज़ कर लेते हैं। सही, तो हमने यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं और अब इन ऑब्जेक्ट को हम कॉल करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट 1 को यूज़ कर लेते हैं और हमारा मेथड का नाम है स्टडी। तो हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को एक्सेस कर लिया, क्लास का जो मेथड था उसको एक्सेस कर लिया। इसी तरह हम जो सेकंड ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 2, उसका भी हम मेथड यूज़ कर लेते हैं स्टडी का। सही, तो अब हमने दोनों ऑब्जेक्ट का को यूज़ कर लिया एंड इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने मेन डॉट टैग को कॉल करा है
एंड दोनों हमारे जो है वो प्रिंट होके आ गए हैं कि अली इज स्टडिंग फॉरेटर डेवलपमेंट एंड सारा इज स्टडिंग डार्ट प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे जो हमने वैल्यूज असाइन करी थी वही आई हैं और हमारे दोनों स्टडी के मेथड कॉल हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट में टेक ब्रेक को यूज़ कर रहा हूँ। सही, तो यहाँ पे हमारे पहला आ गया अली इज स्टडिंग फ्लटर डेवलपमेंट एंड सारा इज टेकिंग ब्रेक। सही, तो ये यहाँ से आया है। अच्छा, यहाँ पे हम थर्ड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट 3 और इसको भी हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं। नेम हो गया अहमद, एज इसकी यूज़ कर लेते हैं हम 16 एंड ऊप कॉन्सेप्ट रख लेते हैं कोर्स का नाम, ऊप कॉन्सेप्ट। ओके, सो अब इसको भी हम या इस ऑब्जेक्ट को भी हम कॉल करते हैं मेथड को, तो स्टूडेंट 3 और यहाँ पे हम स्टडी को कॉल करा लेते हैं। ओके, देन इसको प्रिंट करवाते हैं। अब हमारे ये तीनों स्टडी ब्रेक और थर्ड भी स्टडी है। सो अली इज स्टडिंग फ्लटर डेवलपमेंट, सारा इज टेकिंग ब्रेक एंड अहमद इज स्टडिंग ऊप कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे तीनों यहाँ से आ गया। तीसरा भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया स्टडी वाला। सो यहाँ पर हमने मेथड अपने मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया था और यहाँ पर हम जो है क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट के फंक्शन से सिर्फ क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेंगे। जो हमारा नेम, एज और कोर्सेज हैं उनको भी हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिंट के फंक्शन से अपना जो स्टूडेंट 1 का मेथड है उसका सिर्फ नेम एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट 1 डॉट नेम एक्सेस कर लिया। हमने कोई मेथड यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ डायरेक्टली अपने प्रॉपर्टीज़ को या एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। सही, तो मैंने पहले उसमें यूज़ कर लिया एंड सेकंड में सॉरी हमने यहाँ पे स्टूडेंट ए 2 का एज यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं सेकंड प्रिंट में। तो यहाँ सेकंड प्रिंट में मैंने यूज़ कर लिया स्टूडेंट 2 एज एंड डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट, स्टूडेंट 2 डॉट नेम। एक तो मैंने पहले इसमें स्टूडेंट 1 का नेम यूज़ किया है, स्टूडेंट 2 का एज यूज़ कर लिया है एंड स्टूडेंट 3 के ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं और वहाँ पे हम कोर्सेज़ को यूज़ कर लेंगे। सही, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट 3 का कोर्सेज़, सही, तो डॉलर डिफाइन कर्ली ब्रैकेट स्टूडेंट 3 डॉट कोर्स। सही, तो स्टूडेंट 1 का नेम, स्टूडेंट 2 का एज एंड स्टूडेंट 3 का कोर्सेज़। अब इसको हम सेव करके प्रिंट करवाते हैं। सो यहाँ पे जो हमने तीनों प्रिंट फंक्शन यूज़ किए हैं वो यहाँ पे हमारे आ गए हैं, शो हो गए। तो ये आ गया पहला अली 22 और कूप कॉन्सेप्ट। सो तीनों ऑब्जेक्ट के हमारे जो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन करी थी वो हमारी आ गई हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे इनको एक्सेस किया है या प्रिंट करवाया है। तो ये हमारे यहाँ से आ गए हैं, सारे प्रिंट हो गया। तो आई होप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो आज हमने सीखा कि एक क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।